और अब बात छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर चल रहे सियासी संग्राम की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्रियों का छत्तीसगढ़ में तांता लगा हुआ है और बीजेपी इस परिवर्तन यात्रा के दम पर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा कर रही है। अलग अलग तस्वीरें, इन पर नजर रखिए। आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा बस्तर से 400 किलोमीटर का सफर तय कर रायपुर कल ये रायपुर पहुंची है। रायपुर में 80 जगह बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया गया। जगह जगह बुलडोजर के जरिए बीजेपी नेताओं का स्वागत हुआ। लगातार 15 दिनों से केंद्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ आने का सिलसिला जारी है। किसी दिन 2, किसी दिन 3, कई बार तो ऐसा हुआ 4-4 केंद्रीय मंत्री यहां रहे। इसके अलावा परिवर्तन यात्रा के समापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा बिलासपुर में होने वाली है। ये 4 तस्वीरें। सड़कों पर लोगों का हुजूम देखिए, जन सैलाब। बीजेपी के पक्ष के समर्थन में जनता सड़कों पर उतरी और बुलडोजर। जैसा कि बीजेपी कह रही है कि अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है, बदमाशों पर बुलडोजर चलेगा और उसकी झलक परिवर्तन यात्रा में भी देखने को मिली। और इससे खास बनाने का जिम्मा प्रधानमंत्री मोदी समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी के जो समापन कार्यक्रम में जब वो शामिल हो रहे हैं, उसे दिव्यतम और भव्यतम स्वरूप देने की कोशिश में बीजेपी है। तो वहीं बिलासपुर के रतनपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष चंदेल ने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अनगिनत घोटाले किए हैं। इसमें शराबबंदी का जिक्र उन्होंने किया, गोबर खरीदी का जिक्र किया, गौठान, कोयला घोटाला, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर बघेल सरकार को उन्होंने घेरा है। शराबबंदी करहूं कहे जिसे शराब घर घर गली गली बेचात। रतनपुर तो महामाया देवी के नगरी है, लेकिन यहाँ गली गली शराब बेचात। और कौन बेचा थे? ये कांग्रेसिया नेता मन के संरक्षण में बेचात। आज बेरोजगार नौजवान मतलब रोजगार नहीं मिली। पीएससी के परीक्षा में धांधली हो गए, कोयला घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया, राशन घोटाला हो गया, जमीन घोटाला हो गया, डीएमएफ में घोटाला हो गए, गौठान में घोटाला हो गए और गोबर घोटाला हो गए। ये छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के जमाना है। और अब बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। स्कूल सफाई कर्मचारी संघ पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल 23 सितंबर को संघ ने सीएम हाउस घेराव की कोशिश की थी। अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार प्रदर्शन के दौरान इन्होंने सीएम हाउस घेराव की कोशिश की। इससे पहले 11 सदस्यों पर 3 बार एफआईआर हो चुकी है। स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी है। 2 अक्टूबर को रायपुर में संकल्प सभा भी करेगा ये संघ। तो स्कूल सफाई कर्मचारी संघ पर एफआईआर। अपनी अलग अलग मांगों को लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इसी दौरान एक बार इन्होंने कोशिश की। 23 सितंबर का ये घटनाक्रम है, सीएम हाउस घेराव की कोशिश। इसे लेकर भी एफआईआर दर्ज की गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में एक किन्नर ने थर्ड जेंडर नेता विजय अरोरा और उनके एक सहयोगी पर दुष्कर्म और एचआईवी एड्स फैलाने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत लेकर पीड़ित किन्नर के साथ बड़ी संख्या में जो बाकी उसके साथी किन्नर है वो सिविल लाइन थाने पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस में इस बात की शिकायत की है, कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित के मुताबिक विजय अरोरा और उसके दोस्त ने किन्नर के साथ यानी पीड़ित के साथ दुष्कर्म किया, जो एचआईवी संक्रमित है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। बड़ी संख्या में किन्नर भी सिविल लाइन थाने पहुंचे। जेंडर व्यक्ति लोग आए हैं जो अपनी शिकायत लेकर आए हैं किस एक दूसरे ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ, और हमने उनका शिकायत की जांच कर रहे हैं। उनके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं और अगर कुछ संज्ञेय अपराध बनेगा तो उसमें मामला कायम कर और आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसने मेरे को ये बोला क्या बोलते
क्यों कहते बिना कहते चाबी वाला हूँ, इन्हें कुछ भी नहीं बताया उसने, और ना बहुत गलत किया उसने मेरे साथ। और मैं उस समय नाबालिग थी, 17 साल की थी, इस कारण मैं थोड़ा सा मतलब उस समय मेरा कोई साथ नहीं दे रहा था। मैं उस फिर अचानक। और अब रायपुर से बड़ी खबर, ठगों के 300 सिम पुलिस ने बंद करवा दिए हैं। 200 सिम बंद कराने के लिए कंपनी को लेटर भी भेजा गया है और अलग अलग राज्यों के अलग अलग ये सिम कार्ड है जिनका इस्तेमाल ठग किया करते थे। बंगाल के 120, राजस्थान के 95, हरियाणा के 85 सिम बंद। ऑनलाइन ठगी को रोकने की पुलिस की कवायद है। लगातार छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ठगी के मामले, साइबर क्राइम के मामले और इन सभी का आधार एक ही फर्जी सिम कार्ड, फर्जी तरीके से उठाया गया सिम कार्ड, ऐसे 300 सिम कार्ड पुलिस ने बंद करवाए हैं और बाकायदा कंपनी को लेटर भेज दिया गया है। बंगाल के 120, राजस्थान के 95, हरियाणा के 85 सिम बंद करवाए गए हैं। ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए पुलिस इस तरह से ये कवायद कर रही है। तो वहीं रायपुर में गणेश झांकियों को लेकर पुलिस ने एक प्लान बनाया है। 700 पुलिस वाले तैनात होंगे, ड्रोन से नजर भी रखी जाएगी, गलियों में होगी बाइक से पेट्रोलिंग। 30 सितंबर को झांकियां निकलने वाली हैं और दंगियों पर सख्त कार्रवाई करेगी पुलिस। तो बाकायदा ड्रोन से नजर रखी जाएगी, बाइक पेट्रोलिंग की जाएगी, यानी गश्ती दल होंगे और तकरीबन 700 पुलिस वाले तैनात होंगे। झांकियां दरअसल निकलेंगी, 30 सितंबर को झांकियां निकलेंगी और ये सिलसिला कई घंटों तक चलता है। हुड़दंगी इस दौरान गलत हरकत ना करें, उत्पात ना करें, बदमाशी ना करें, इसके मद्देनजर ये पूरी व्यवस्था की गई है। और अब खबर धमतरी से, जहां पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। अपराधियों पर लगाम लगाने के कवायद के चलते ये फ्लैग मार्च किया गया। शहर के प्रमुख रास्तों से होकर ये फ्लैग मार्च गुजरा है। तो बदमाशों में कानून का खौफ बना रहे, कानून व्यवस्था टाइट रहे और इसी मकसद से पुलिस ने ये फ्लैग मार्च निकाला। अपराधियों पर और अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश है पुलिस की। इसी कड़ी में फ्लैग मार्च किया। शहर के प्रमुख चौक चौराहों से ये फ्लैग मार्च गुजरा पुलिस का। उधर बलरामपुर में पिछले दिनों हुए चावल से भरे ट्रक लूटकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने लूटकांड के 2 आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं और इनकी तलाश लगातार की जा रही है। आपको घटनाक्रम याद दिला दें कि चावल से भरा ट्रक ले जा रहे ड्राइवर को लुटेरों ने जंगल में मारपीट की, जख्मी कर दिया था, लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल इस घायल ड्राइवर का तो अस्पताल में इलाज जारी है। अब इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, 2 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं।